हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी होती है खाने के लिए वो सभी कुछ खराब हो जाती है कुछ ही समय में। जैसे दिन में रोटी बनी और वही रोटी अगली सुबह होते होते खराब हो जाती है। कहीं पे ब्रेड रखी होती है खुली हवा में तो कुछ समय के बाद उसमें हल्की हरी रंग की फंगस लगना चालू हो जाती है। मगर इन सभी अलग अलग तरीकों के खाने के बीच कुछ ऐसी भी खाने वाली वस्तुएं होती हैं जो कि सालों साल बिल्कुल फ्रेश रहती हैं जैसा कि वो बनने के वक्त था, जैसे अचार। तो आखिर ऐसा क्या होता है जो इन ईटेबल्स को इतनी लंबी समय तक फ्रेश रखता है। तो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे शो इन्वेंशन जिसने बदली दुनिया के एपिसोड 14 में, जिसमें हम जानेंगे प्रिजर्वेटिव्स बनने की मज़ेदार इन्वेंशन हिस्ट्री। दोस्तों, कोई भी पैक्ड सामान जैसे कि लेस या घर में बने टेस्टी पिकल्स, इन सब चीज़ों में आपने एक बार ज़रूर सुनी होगी कि इनको कभी भी खुली हवा में मत छोड़ना। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सबको सुरक्षित रखने के लिए इनमें डाला जाता है कुछ प्रिजर्वेटिव्स, यानी वो सब्सटेंस जो कि प्योरिटी, टेस्ट, एसेंस, फ्लेवर बनाए रखता है खाने की लंबे समय तक। और अगर ये हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो हवा में मौजूद गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और भी अन्य गैसेस से मिलकर वो पिकल खराब हो जाएगी। यानी प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर आज तो काफ़ी सारे तेल, कुछ गैसेस जैसे नाइट्रोजन एक्सेट्रा से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। मगर क्या आज से करीब 20-30 हज़ार साल पहले ऐसे तेल मसाले होते थे प्रिजर्वेशन के लिए? जवाब है नहीं। तो आखिर उस वक्त क्या किया जाता होगा खानों को प्रिजर्व रखने के लिए लंबे समय तक? तो गाइस, उस समय भी हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे तरीके आजमाए थे खानों को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक। जैसे मीट को प्रिजर्व करने के लिए आग से निकलने वाले धुएं में कुछ देर मीट के पीस को छोड़ा जाता था। इससे होता ये था कि धुएं की वजह से मीट ड्राई हो जाता था और इसके अंदर के सारे बैक्टीरिया भी मर जाते थे। इसके अलावा सब्जियों और फलों को धूप में सुखाया जाता था। इसके बाद इजिप्शियंस ने मसाले और विनेगर को यूज़ करना शुरू किया। इसके अलावा इजिप्शियंस ने एक गजब की चीज़ नोटिस की, जो कि ये थी कि जब भी इजिप्शियंस डेड बॉडीज़ को गर्म रेगिस्तान में दफनाया करते थे तो वो नोटिस करते थे कि वहाँ पड़ी गर्म बालू के कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती थी, मगर उसमें लगा मांस प्रिजर्व्ड रहता था। और इसी बात को देखते हुए उन्होंने ये तरीका खाने के लिए भी इस्तेमाल किया और इस प्रोसेस को नाम दिया गया ड्राइंग, जिसमें होता ये था कि गर्म बालू के टीले बनाकर उसके अंदर खाने को प्रिजर्व रख दिया जाता था और जब भी ज़रूरत होती थी तब तक वहाँ से निकाल करके ले जाया जाता था फ्रेश खाना। इन सब के अलावा अगर चीनी या नमक का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो तो भी खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने से दूर रहते हैं और अल्टीमेटली खाना प्रिजर्व रहता है। जैसे कि जैम या फिर मीट या फिर फिश के ऊपर जो नमक लगाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहे। और इसी तरह डेवलपमेंट होते होते जो आज के प्रिजर्व सामान होते हैं जैसे लेस, कुरकुरे, ये सब जो पैकेट में आते हैं, इन सब के अंदर डाला जाता है नाइट्रोजन, जो कि उनकी सॉल्युबिलिटी को कम करते हैं ताकि वो किसी और गैस से ना मिले और उनके जो क्रंच है, जो क्रिस्प है, वो बरकरार रहे लंबे समय तक। अब गाइस, चाहे हमारे पास कार हो या ना हो, पर एक बेहतरीन कार का सपना तो सभी देखते हैं। तो आखिर कब हुआ 4 पहियों में चलने वाली कार का आविष्कार? आखिर किसने किया ये आविष्कार और कहाँ बना था सबसे पहला कार? ये सारी बातें जानेंगे अगली वीडियो में। लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड द वीडियो, शेयर द अमेजिंग इन्वेंशंस टू योर क्यूरियस फ्रेंड्स टू, लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब to get more video notifications like this one. Hope you guys enjoyed the video. Comment the part you like the most. Thank you.